देखो, वैसे तो पैसा सेव करना हर एज में ज़रूरी होता है, लेकिन 20s में पैसा सेव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने पैसों को कैसे खर्च करते हो। अगर आप स्टीव जॉब्स, वरुण अग्रवाल या नवल रविकांत जैसे लोगों की जर्नी को देखोगे तो आपको उनमें एक पैटर्न मिलेगा कि इन सभी लोगों ने पैसे शो ऑफ करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए खर्च किए थे। जैसे कि जब सब लोग गैजेट्स के पीछे भाग रहे थे, स्टीव जॉब्स ने डिजाइनिंग की बुक्स खरीदी। जब लोग मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझ रहे थे, नवल ने अपने कामों को आउटसोर्स किया और वरुण अग्रवाल ने 500 रुपए की बुक से वो सीखा जिसके लिए लोग 10 लाख रुपए की MBA करते हैं। तो ये वीडियो उस फाइनेंशियल ज्ञान के बारे में नहीं है कि आप कॉफी मत पियो या कार मत लो। ये वीडियो उन स्मार्ट परचेसेस के बारे में है जो आपकी आइडेंटिटी, हेल्थ और फ्यूचर वेल्थ को डिजाइन करते हैं। ऐसे परचेसेस जो लाइफ में शो ऑफ नहीं बल्कि स्मार्ट शिफ्ट लेकर के आते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सोलो ट्रैवल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ट्रूली। ये चीज़ मैं 20s के बिल्कुल बीच में आकर सीखा, बट सही टाइम पर मुझे रियलाइज हो गया कि ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है एक सोलो ट्रैवल पर खर्च करना। हाँ, एक अकेले सफ़र पर निकलो जहाँ आपके साथ में ना तो दोस्तों का कंफर्ट हो, ना फैमिली का सेफ्टी नेट और ना ही पार्टनर का साथ। सिर्फ आप होगे और रियल दुनिया होगी। सोलो ट्रैवल में जब आप नई जगहों पर खुद को नेविगेट करते हो तो तब आप दुनिया को नहीं खुद को एक्सप्लोर करते हो। सोलो ट्रैवल का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव फ्लाइट नहीं होती। आप अपने शहर के आसपास ट्रैकिंग करो, महंगे होटल्स में जाकर वहाँ लग्जरी को फील करो, लोकल बसेस, ट्रेन्स और शेयर्ड कैब्स लो, थोड़ा लोकल खाना खाओ और ज़्यादा लोगों से बातें करो। ट्रैवल का असली पर्पस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। इसीलिए अगर आप 20s में हो तो एक बार ज़रूर अकेले सफ़र पर निकलो, चाहे गोवा हो या मनाली, स्पीति हो या सिक्किम, क्योंकि कभी कभी खुद से मिलने के लिए भी एक सफ़र तय करना पड़ता है। और जब आप दुनिया को देखने लगते हो तब आपको ये समझ आता है कि दुनिया में और कितनी चीज़ें हैं जो आपको अब तक नहीं पता थी। बाय लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, 20s में सबको ये लगता है कि भाई मैं तो फिट हूँ यार, मुझे क्या ही हो जाएगा, और इसी इल्यूजन के चक्कर में लोग इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, शादी या फैमिली प्लान कर रहे हो और घर का फाइनेंशियल बेस आप हो। ऐसे में अगर गॉड ना करे कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो क्या आपकी एब्सेंस सिर्फ इमोशनल होगी? नहीं ना, वो फाइनेंशियल भी होगी। एलेक्स शिंटन एक लेजेंडरी सिंगर थे जिनके हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। हालांकि एलेक्स इस अटैक को अवॉइड कर सकते थे क्योंकि उनकी डेथ से पहले भी उन्हें 2 बार चेस्ट पेन और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन एलेक्स ने हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा सोचकर हॉस्पिटल जाना ही अवॉइड कर दिया। ऐसे ही एक और फेमस आर्टिस्ट सिर्फ हेल्थ प्लान ना होने की वजह से बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाए और अपनों को अलविदा कह गए। इंश्योरेंस एक व्हाट इफ सेफ्टी नेट है। अगर कुछ नहीं होता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फैमिली आपकी फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। इन्वेस्ट इन अ साइड हसल। साइड हसल ये वर्ड आजकल हर दूसरी रील, पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस में सुनने को मिल जा रहा है। तो सबसे पहले बिना किसी हाइप के साइड हसल को समझते हैं कि ये होता क्या है। साइड हसल का मतलब सिर्फ पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। साइड हसल का मतलब है अपनी स्किल से पैसा बनाना। वो स्किल्स जो आपको पैसे भी दें, पैशन भी जगाएं और आपका फ्यूचर भी बनाएं। ये एक बफर की तरह है जो आपके 9 to 5 जॉब के प्रेशर से बैलेंस करता है आपको। प्लस ये एक बैकअप भी है जो फ्यूचर में आपकी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आज के टाइम में काफ़ी लोग अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्री प्रेस जर्नल की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% इंडियन वर्कफोर्स अपने काम से खुश नहीं है। 54% लोग अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं। तो आप भी अगर इन 70% लोगों में शामिल नहीं होना चाहते तो आज से ही साइड हसल पर काम करना शुरू कर दो। आज के टेक एरा में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कोडिंग, AI लर्निंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूटरिंग, फोटोग्राफी, गेम स्ट्रीमिंग, लाइफ कोच एंड और भी बहुत कुछ। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक स्किल चुनो, सही टूल्स लो और वीकेंड या फ्री आवर्स में उसको सीखना शुरू कर दो। आप सोच भी नहीं सकते आज का ये छोटा सा साइड हसल कल आपका स्टार्टअप तक बनने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग साइड हसल की फाउंडेशन के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है एंड दैट इज़ राइट एजुकेशन। एंड यही हमारा अगला पॉइंट है, स्पेंड ऑन एजुकेशन। लर्न इन 20s, अर्न इन 30s। ये लाइन बहुत से लोगों से आपने सुनी होगी। ये कोई कोट नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों का एक सेंटिमेंट है। अपनी 20s में आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर होते हो जहाँ पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर लिया गया फैसला ही आपकी फ्यूचर पोजीशन को डिसाइड करता है। आपने अक्सर सुना होगा कॉलेज प्लेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स 25 लाख, 50 लाख
या 1 करोड़ के पैकेजेस तक ले जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कैसे, बिकॉज कॉलेज में तो और भी काफी स्टूडेंट्स हैं और वो मेहनत भी पूरी करते हैं। आखिर फर्क क्या है? देखो, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन स्किल्स और एक्सपर्टीज सिर्फ कुछ ही लोग बिल्डअप कर पाते हैं। एंड आजकल की कंपनीज भी एफर्ट्स के लिए नहीं, एक्सपर्टीज के लिए पैसा देती हैं। एक कोरियन सीरीज है नंबर्स, उसमें जैंग हो वू का एक कैरेक्टर है जो एक नॉर्मल हाई स्टूडेंट होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन एक ऑडिटिंग फर्म की वजह से उसके फादर की फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिसके बाद वो सेल्फ स्टडी करके CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इसका एग्जाम क्लियर करता है और उसी फर्म को ज्वाइन करता है जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी। आखिर में उसकी स्मार्ट एजुकेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग एक करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सपोज भी करती है। देखो, जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ती है। सेम काम के लिए एक एक्सपर्ट को बेटर पे किया जाता है। तो ऐसी एजुकेशन लो जो आपको एक इररिप्लेसेबल एक्सपर्ट बनाए। आपकी 20s स्किल बिल्डिंग का गोल्डन टाइम है। अभी आपके पास रिस्क लेने का स्कोप है, एनर्जी फुल है, बच्चों या फैमिली का प्रेशर नहीं है। अभी आपके पास डेप में जाने का बहुत टाइम है। तो सही एजुकेशन चुनो और उसमें मास्टरी करो। बाय चीप एंड रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। अपनी 20s में सबको एक कॉमन फैंटेसी होती है, सैलरी आते ही EMI पर कार निकलवा लेना, क्योंकि सब अमीर दिखना चाहते हैं, है ना? बट एक मिनट, इंट्रो में तो मैंने कहा था कि मैं कार वगैरह को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो यस, ये कार का रेफरेंस थोड़ा अलग है। 20s में अगर कार लेना आपकी ज़रूरत बन गई है तो ये गलत नहीं है, लेकिन कार ऐसी होनी चाहिए जो दिखने के लिए नहीं, चलाने के लिए हो। एक सेकंड हैंड स्विफ्ट, i20 या फिर वैगनआर 20s में आपके लिए सिर्फ ये गाड़ी नहीं होती, बल्कि आपके साइड हसल के पास जाने का एक मीडियम होता है, लेट नाइट ऑफिस से घर आने का एक ऑप्शन, इंटरव्यूज के लिए सेफ और स्ट्रेस फ्री ट्रैवल करने का एक मीडियम। EMI पर ली हुई महंगी फ्लैशी कार्स आपको 10 दिन के स्वैग के लिए 10 साल का स्ट्रेस दे जाती हैं, क्योंकि इसके बाद इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सब साइलेंटली आपके पैसों को बहुत तेजी से ड्रेन करते हैं। इसलिए सोच समझकर कार परचेज करो। एक रिलायबल यूज्ड कार लेना सिर्फ पैसा ही नहीं बचाता, बल्कि आपका फोकस, फ्रीडम और फ्यूचर भी सिक्योर करता है। इन्वेस्ट इन योर एनवायरनमेंट। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ये लाइन किसी मोटिवेशन पेज की नहीं है, बल्कि एटॉमिक हैबिट बुक का एक कोर मैसेज है, और यह मैसेज आपको 20s में सबसे ज्यादा काम आएगा। अपनी 20s में लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है तो आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हो, आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस के हाथों हार जाओगे। इसलिए 20s में आकर आपको अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना जरूरी है जो आपको डेली ग्रो करने के लिए मजबूर कर दे। अगर आपके आसपास काफी शोर रहता है, जैसे आप कुछ भी करते टाइम काफी डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तो आसपास में एक ऐसे रूम को रेंट पर ले लो जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। फोकस बढ़ाने के लिए एक कंफर्टेबल चेयर ले सकते हो और डेली एंड वीकली टास्क को रिमाइंड करने के लिए एक व्हाइट बोर्ड। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको प्राइसलेस रिटर्न देती हैं। आप चाहे जितने भी गोल सेट कर लो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता तो हर बार आप वही पुरानी आदतों में लौट आओगे। तो आप अपने एनवायरनमेंट पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि यही वो इनविजिबल फोर्स है जो या तो आपको आगे ले जाएगी या पीछे खींच लेगी। बाय बैक योर टाइम। जब आपके 20s में पैसे आना शुरू होते हैं, तब सबसे अंडररेटेड लग्जरी होती है खुद का वक्त। लोग 50,000 का फ़ोन तो ले लेते हैं, लेकिन 1,000 से मैड या 800 रुपये एडिटर के लिए पैसे खर्च करना उन्हें वेस्ट लगता है। लेकिन ये गलत सोच है। एक सिंपल सा आइडिया समझो, अगर आप कोई काम करके 2,000 रुपये दिन के कमा रहे हो और वही काम किसी और के थ्रू 700 रुपये में हो सकता है, तो फिर भी उसे खुद करना प्रोडक्टिविटी नहीं, इमोशनल अटैचमेंट है। नवल रविकांत एक पॉडकास्ट में ये कहते हैं, डेलीगेट एवरीथिंग बिलो योर आर्ली रेट, दिस इज द रियल वेल्थ। नवल अपने सारे काम को आउटसोर्स करते हैं ताकि वो फ्री टाइम में डीप थिंकिंग और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर सकें। एंड ऐसा करना आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड आपको एक वीडियो एडिट करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो आप एक एडिटर हायर कर लो। आपका फोकस मल्टीटास्कर बनने पर नहीं, बल्कि टाइम इन्वेस्टर बनने पर होना चाहिए। जिसका टाइम कंट्रोल में होता है, उसकी लाइफ कंट्रोल में होती है। तो सोचो, आप अपना वक्त किस चीज़ में लगा रहे हो और क्या उसका रिटर्न आपको मिल भी रहा है? थिंक अबाउट इट। सो अगर अभी मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर आऊँ, अपनी 20s में सही चीज़ें खरीदना सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता, यह अपनी पहचान बनाने का एक प्रोसेस है। क्योंकि ये डिसीजंस आपको सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देते, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल भी देते हैं। तो अगली बार जब भी आप एक्सपेंस का प्लान करो, तो खुद से एक बार ये पूछना कि क्या ये मेरे फ्यूचर की वैल्यू बढ़ा रहा है? अगर हाँ, तो उसे ज़रूर करो।
बिकॉज द राइट परचेजेस टुडे बिकम द राइट फाउंडेशंस टुमारो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड आप भी अगर मेरी तरह इसी तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैंने कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इस तरह की कमाल की वीडियोस सिर्फ महीने भर में बनाना सीख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।